17 महीना में मिला हुआ है रोजगार सही सरकार में। 50 साल में प्रोग्रेस नहीं किया, 10 साल में प्रोग्रेस स्टेशन से लेकर हवाई जहाज दिया। बीजेपी की सरकार जैसा प्रोग्रेस किसी सरकार में हुई है? देखिए पुल, सड़क, इंजीनियरिंग कॉलेज, बेरोजगारी को दूर किया, अब बाकी लूट किया। इस बार भी मोदी आएगा, एकदम निश्चिंत है, क्योंकि इस बार भी ईवीएम में सेटिंग चालू हो गया है। श्री राम का देश है, ये कृष्णा भगवान का देश है, यहाँ पर खान सब कहाँ से आ गया? तो मोदी जी काहे बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, काहे नहीं बोलते विदेश जाके कि हम राम की धरती से आए हैं? कहियो बोलते सुने हैं? देश तो है, अरे सुनिए ना, देखते हैं जब कितना आदमी का अरे छोड़िए ना, पता बात घुमत घुमाइए। मोदी जी काहे बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही है। ऐसे में हम जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी, फिर से मोदी लहर है या नहीं है, ये बताइए। देखिए अभी तो सीट शेयरिंग के बात चल रही है बीजेपी में, अब आरजेडी में फिर चल रहा है। जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होगा जब तक कुछ कहना मुश्किल है। सीट शेयरिंग हो जाएगा। जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बने? देखिए जनता भी तो वोटिंग हुआ नहीं है अभी तो। आप क्या चाहते हैं, किसका काम अच्छा लगा? देखिए काम तो सबसे बड़ा तेजस्वी यादव किए हैं अभी वर्तमान में। क्या काम किए? 17 महीना बनाम ने नौकरी दिए, 1,20,000 का 2-2.5 लाख की नौकरी दिए तेजस्वी यादव। तभी श्रेणी तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, मतलब इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को पलड़ा भारी है इंडिया गठबंधन। हाँ इसे तो 15 भारी रहना चाहिए तेजस्वी यादव को। मोदी लहर नहीं है क्या? नहीं मोदी लहर नहीं तो है। किसकी लहर है? तेजस्वी की। तेजस्वी की? क्यों? क्योंकि वहाँ सगरों उनका यानी कि सत्ता है, उन्हीं के जाते है, बहुमत भी है बिहार की बहुमत है। काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है, यानी हम लोग के युवा के लिए बहुत काम हुआ है। मोदी जी युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं? ये ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम लोग के लिए बिहार में उतना बहुत कुछ रोजगार नहीं दिए। कहाँ दिए? नहीं दिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बारिश जो बोली गई थी हुई ना? कहाँ, वो बस जुमला है, जुमला है, नहीं हुआ है। नहीं ऐसे ही था हर साल 2 करोड़। खाली बोलते बस, फेंकते हो, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। मोदी लहर तो कम है, उसमें पूछना थोड़ी है। श्री राम का देश है, ये कृष्णा भगवान का देश है, यहाँ पर खान सब कहाँ से आ गया? तो मोदी जी काहे बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, काहे नहीं बोलते विदेश जाके कि हम राम की धरती से आए हैं? कहियो बोलते सुने हैं? देश तो है, अरे सुनिए ना, देखते हैं जब कितना आदमी का। अरे छोड़िए ना, बताइए ना, अरे जवाब दीजिए। बात घुमत घुमाइए। मोदी जी काहे बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मोदी जी क्यों नहीं बोलते वो विदेशों में कि हम कृष्णा का धरती से आए हैं, राम के धरती से आए हैं? जवाब ये देंगे, हिंदुस्तान राम का धरती है ये। अरे राज देखिए भगवान मत पूछिए, हम पूछे कुछ बोलते हैं तो मोदी जी नहीं करना है, हमको मालूम है। अभी तो बोल रहे कि मोदी जी राम का धरती देखिए, है। यही अंधभक्त। अच्छा हम बताता हूँ, सुनो, मोदी जी वो नहीं कहते हैं। मोदी जी कहते हैं जब मुस्लिम क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं मैं पठान हूँ, ठीक है ना, वो पठान अपने आप को कहते हैं। सुनिए मेरी भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, मैं चौकीदार हूँ। समझते ना चौकीदार का मतलब क्या होता है? सुनिए अरे मेरी बात सुनो, चौकीदार हैं। हमारे यहाँ से विजय माल्या भागा, नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, पल्स भागा, सारा इंडिया भागा। तो कैसा चौकीदारी हमारे प्रधानमंत्री जी की है कि सब पैसा लेके भाग गया भाई। सुनिए हमारे यहाँ 300 RDS भी आ गया। कैसा चौकीदारी आप कर रहे हैं? क्या आप वही कर रहे हैं? हमारे 44 जवान शहीद हो गए, आप कैसा चौकीदारी कर रहे हैं? हमको तो आप ही पे शक हो रहा मोदी जी, जैसा आप चौकीदारी कर रहे हैं। आपको लगता है मिली भगत है क्या चौकीदारी में? आपका चौकीदारी चोर है, वही तुम कर रहे हैं। इस सारे चोर को भगा दिए, एक बार में नहीं भागा है, सब एक बार में भागा है। तो कम से कम अगर चौकीदारी सही से करते तो इतना भागता जो सारा इंडिया में काट के पैसा रखा, बाल बच्चा को मतलब कैसे पढ़ाई लिखाई में कम करके पैसा को काट के बैंक में रखा। मोदी लहर नहीं है, हाँ या ना? अरे इस बार नहीं है, खत्म हो गया मोदी लहर। एकदम है, इनका बतियाएंगे कहने से थोड़ी। देखिए मोदी जी इनको राशन देते हैं 25 किलो सबको देते हैं इनको, आपको इसीलिए हमको मिलता था भाई, हम सपोर्टर हमें नहीं करते। सुनिए तो मोदी लहर नहीं है, ईवीएम जो है ना, ईवीएम हटाइए तभी कुछ हो सकता है। देखिए जब चांद पे बताइए, चांद पे यहाँ जमीन से कंट्रोल किया जाता है निजी रिमोट से?
हैं? तो सोचिए ईवीएम कंट्रोल लोग नहीं कर सकता है। ये बोल रहे हैं, ये तो जवाब ही नहीं दे। आप इनके पास माइक ठूसिए, इनसे पूछिए। ईवीएम का सेटिंग नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। हटिए ना भैया। हाँ, सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। 5 साल हर 5 साल मौका देना चाहिए हर आदमी। इस बार भी मोदी आएगा, एकदम निश्चिंत है। हाँ आएगा। क्यों आएगा? किस कारण आएगा क्योंकि इस बार भी ईवीएम में सेटिंग चालू हो गया है। अच्छा, ईवीएम में सेटिंग चालू हो गया। ईवीएम में सेटिंग आप कर दीजिएगा 2014 में आप कर दीजिएगा। है हिम्मत, आप कर दीजिएगा। आपका है हिम्मत। पब्लिक से पूछिए, पूरा पब्लिक से आपको बता देगा। इंजीनियर भी प्रूफ कर दिया। ईवीएम ऐसे हैंग होता है। मेरी बात सुनो, पूछिए कि ईवीएम कब आया था। इंजीनियर भी प्रूफ हाँ, मोदी है या नहीं? हाँ, नहीं है। बिहार में जब तक बचाए को फैक्ट्री नहीं होगा, यहाँ कोई उपाय नहीं है। हाँ, कोई उपाय नहीं है। मोदी लहर है। क्योंकि बिहार का यहाँ सारा पब्लिक जा रहा है दिल्ली, बम्बई, चेन्नई कमाने के लिए। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं है इस बार भारत में, कहीं नहीं है। फिर भी मोदी लहर है। एकदम मोदी है। हर किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। हाँ, मोदी हर मोदी घर घर मोदी आएंगे। मोदी जैसा बीजेपी की सरकार जैसा प्रोग्रेस किसी सरकार में हुई है। देखिए, पुल, सड़क, इंजीनियरिंग कॉलेज, युवा रोजगार मांग रहा है। युवा रोजगार बेरोजगारी को दूर किया। अब बाकी लूट किया। अच्छा, युवा लोग को रोजगार मिला है। 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में मिला हुआ है रोजगार। तेजस्वी सरकार में 50 साल में प्रोग्रेस नहीं किया। 10 साल में प्रोग्रेस स्टेशन से लेकर हवाई जहाज सब रोक दिया। जाने वाला व्यक्ति सब कुछ बेच दिया। बेचा तो खाना कौन भैया? चलिए जनता के बीच से और बात हो रही थी। अब की बार किसकी सरकार? आप भी कमेंट